नमस्कार दोस्तों, आपने 524 मॉडल को किस तरह लगाया जाता है वह आपने सीखा। और 524 का मॉडल आज हम फिर और लगाएंगे। तो ये अजीब सी बात हो गई कि भाई 524 का मॉडल लगाना जब बताया था तो फिर आज 524 का मॉडल फिर। जी हाँ दोस्तों, मॉडल वही है, सप्लाई वही है, तरीका अलग अलग है। तो इसलिए हमें 524 का मॉडल दूसरे तरीके से आज आपको लगाना सिखाएंगे। तो पीएफसी पावर सप्लाई में हमें सबसे पहले जो हमारा चॉपर होता है, जो स्टैंड बाई का जो चॉपर होता है, उस स्टैंड बाई के चॉपर को पहले तो हम ये पहचाने के एसटीवी हमारा चॉपर कौन सा है, उसको पहचानने के लिए आप जो हमारा एसटीवी वोल्ट होता है उससे हम कंटिन्यूटी नापते चले जाएंगे। और जिस डायोड से कंटिन्यूटी मिलेगी उस डायोड के आखिरी सिरे से जो भी हमारा चॉपर होगा वह हमारा स्टैंड बाई एसटीवी वोल्ट का चॉपर होगा। यानी प्रथम वोल्ट हमारे वही बनेंगे, तभी जाके हमारा पीएफसी सर्किट ऑन होगा। और वहीं हमें जो एम्पियर वाले वोल्ट है जिसके लिए पीएफसी को बनाया गया है वह वोल्ट हमको मिलेंगे। जब तक ये वोल्ट ऑन नहीं होंगे यानी हमारा एसएमपीएस सर्किट ऑन नहीं होगा, तब तक हमें ना तो पीएफसी बनेगी हमारी और ना हमारा पावर सप्लाई बनेगा। एम्पियर वाला जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो भी काम नहीं करेगा और हमारा जो हाई वोल्टेज वाला हाई एम्पियर वाला सर्किट होता है ना वो काम करेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहीं से ही फ्यूज टेस्ट करते आएंगे और 220 वोल्ट एसी हम डायोड पर चेक करेंगे। डायोड से जब जैसे ही हमारा डीसी निकलेगा तो एक हमको डायोड मिलेगा और डायोड को चेक करेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते जब आएंगे हम तो हमें एक चॉपर मिलेगा, एक ट्रांसफार्मर मिलेगा। उसमें हमारे 270-300 वोल्ट इन होंगे और दूसरे सिरे से आउट होंगे हमारे जो हमारे एक मॉसफेट पर लगा होगा। उस मॉसफेट को हम निकाल देंगे। साथ में एक आईसी लगी होगी पीडब्ल्यूएम, उसको भी निकाल देंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे। पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि मॉसफेट अगर ख़राब है तो मॉसफेट नया मिल जाए वो लगा दें, आईसी ख़राब है आईसी मिल जाए वो लगा दें, वो ख़राब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस 524 के मॉडल को यहाँ इंस्टॉल करें, लेकिन 95% हमारी मजबूरी ये आ जाती है कि हमको इंस्टॉल करना ही पड़ता है। मॉसफेट ख़राब है, हमने मॉसफेट दूसरा लगा दिया फिर भी सप्लाई चालू नहीं हो रही, या आईसी ख़राब है हमने आईसी लगा दी फिर भी सप्लाई चालू नहीं हुई। यानी 5% के केसों में ऐसा होता है कि मॉसफेट ख़राब हुआ और हमने लगाया और सप्लाई चालू हो गई। तो फिर जैसे हमारे 270 वोल्ट यहाँ आएंगे, हमको यहाँ तक 270 वोल्ट चेक करना। इन बाकी और सप्लाई जो भी है ना, ये मॉसफेट जो भी ये हमारे ये ट्रांजिस्टर जो भी मॉसफेट जो भी ट्रांसफार्मर हमारे एसएम जो दिख रहे हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें सबसे पहले पीएफसी पावर सप्लाई को चालू करने से पहले हमें सबसे पहले एसएमपीएस नॉर्मल पावर सप्लाई जो उसमें होती है उसको चालू करना होता है। और उस नॉर्मल पावर सप्लाई में और पीएफसी की जो एसएमपीएस सप्लाई होती है उसमें सिर्फ एक बात का अंतर है कि उसमें जो डीसी वोल्ट बनते हैं उसमें एक डायोड मिलेगा और साधारण में ये डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल में ये डायोड नहीं होगा, डायोड सीधा यहाँ मिल जाएगा हमको, और पीएफसी में हमें ये डायोड नज़र आएगा। तो दोस्तों अब हमें ये चेक करने के बाद जैसे हम यहाँ जाते हैं और यहाँ में 270 वोल्ट लाना ज़रूरी होता है तो आसानी से आ ही जाते हैं। अब हमारा और पीएफसी का ये वाला सिस्टम, ये वाला चॉपर या ये वाला चॉपर, ये बाकी के सर्किट आप उससे बेफिक्र रहें। सबसे पहले आपको
पीएफसी का एसएमपीएस सर्किट चालू करना होता है, जो हमारा या तो 5 वोल्ट होगा या 3.3 होगा या 12 वोल्ट होगा। जब हमें ये, अच्छा एक बात और बता दें हम आपको कि आपके दिमाग में या अन्य लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि सर ये पीएफसी क्यों बनाई गई। तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में तो हम नहीं जाएंगे, वैसे ही समझा देता हूँ आपको मैं कि यह एसएमपीएस सप्लाई की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आज से 10-12 साल पहले जब हमारे एलसीडी स्टार्ट हुई तो एलसीडी में चाहे वो 17 इंच हो, चाहे वो 24 इंच हो, चाहे वो 32 इंच हो, इससे अधिक बड़ी टीवी शायद कम आई थी, और आई थी तो फिर वो दूसरे उसमें आई थी। तो उन सभी में 17 इंच में भी पीएफसी पावर सप्लाई हुआ करती थी। उसकी वजह ये थी, पावर सप्लाई के होने की वजह ये थी कि उनमें जो बैकलाइट ड्राइवर इन्वर्टर लगा रहता था, वह इन्वर्टर में ट्यूबलाइट थी, सीएफएल थी, और सीएफएल को जानने के लिए हाई बूस्ट वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें ये पीएफसी सर्किट और हाई वोल्ट और हाई एम्पियर वाले करंट की हमें आवश्यकता लगती थी। बीच में क्या हुआ कि बीच में जब एलईडी सिस्टम आया तो नॉर्मल एसएमपीएस पावर सप्लाई पे ये एलईडी स्टार्ट हो गई। तो मैकेनिक या सारे लोग ये भूल चुके कि अब हमें पीएफसी की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अभी अभी करीबन 5-7 साल पहले ही लोग मैकेनिक ज़्यादा बने हैं, सीआरटी से आए हैं। तो उन्होंने जब देखा तो पीएफसी तो ये जबरन रटा रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं होती पीएफसी की। लेकिन दोस्तों, पीएफसी की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है। पीएफसी कोई ऐसा नहीं है, पीएफसी भी एक एसएमपीएस सर्किट है, सिर्फ उसको रेगुलेटेड किया जाता है। डीसी इन वोल्ट को, डीसी इन जो वो वोल्ट होते हैं उसको रेगुलेटेड किया जाता है। ये अनरेगुलेटेड था, 220 वोल्ट हमारे गए, लाइन फिल्टर लगा, डीसी हुआ, कंडेंसर हुआ और हमारे एसएम ट्रांसफार्मर में चले गए। लेकिन ये जो होता है एम्पियर वाला जो दूसरा सर्किट होता है, इसमें एक ही विशेषता, ये रेगुलेटेड होता है। आप सर्किट में देख रहे हैं कि यहाँ जो सप्लाई आएगी इस पर सीधा आएगी एक डायोड के थ्रू, ये अनरेगुलेटेड हुई। इनपुट इसका अनरेगुलेटेड हुआ और आउटपुट रेगुलेटेड हुआ। लेकिन जो पीएफसी की सप्लाई होती है उसको यहीं रेगुलेटेड किया जाता है, यहीं स्थिर किया जाता है। यही अंतर है इस पावर सप्लाई में और इस पावर सप्लाई में। और जब ये रेगुलेटेड हो गई तो ये तगड़े एम्पियर बनाती है। ये हमारे लगभग 1.5 से 2 एम्पियर बनाती है और ये हमारे 20 से 30 एम्पियर बनाती है। यही अंतर है। अब ये एम्पियर की ज़रूरत क्यों लगी हमें? एम्पियर की ज़रूरत हमें इसलिए लगी कि आज बड़े बड़े सेट हमको सामने आएंगे, हमको देखने को मिलेंगे। 40 इंच, 50 इंच, 60 इंच, 80 इंच, 100 इंच, यानी बहुत बड़े बड़े सेट हमारे सामने आ गए। चॉइस भी बदल गई लोगों की। तो अब एलईडी तो लगेगी उसमें, लेकिन एलईडी ज़्यादा लगेंगी तो हमें फिर पीएफसी की आवश्यकता लगेगी। यानी पहले भी पीएफसी थी, आज भी पीएफसी है और आगे भी पीएफसी रहेगी। इस सर्किट को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जब ये सर्किट ख़राब हो जाए तो इसका मॉड्यूल जो आता है 524 मॉड्यूल ऑन पीसी 817, अभी हमने आपको डायरेक्ट लगाना बताया था। अब जो हम लगाना आपको बता रहे हैं वो बताएंगे हमको एक अलग टाइप से। पहले प्रीसेट के द्वारा हम सेट करते थे यहाँ वोल्टेज, अब हमें बगैर प्रीसेट के जहाँ वोल्टेज हमको जितने चाहिए उतने प्राप्त हो जाएंगे। आइए उनके हम कनेक्शन देखते हैं। तो पहला कनेक्शन दोस्तों वही होगा कि उसका ब्लैक वायर होगा, वो ग्राउंड हो जाएगा। कौन सा ग्राउंड होगा?
प्राइमरी ग्राउंड। अब प्राइमरी ग्राउंड में हम कहीं भी इसको ग्राउंड कर सकते हैं। हम सबसे अच्छा जो साधन होता है, क्योंकि वायर छोटे होते हैं, हमने तो यहाँ दर्शाया है, लेकिन आप सबसे बढ़िया जो हमारा फिल्टर कंडेंसर होता है उसका माइनस पर हम ये प्राइमरी का एक ब्लैक वायर होता है ये लगा देते हैं। और दूसरा जो वायर होगा हमारा रेड कलर का, वो रेड कलर का वायर आप देख रहे हैं सीधा हमारा कहाँ गया, जो 270 वोल्ट होते हैं, जो हमारा मॉसफेट होता है, उसमें मॉसफेट के ड्रेन पर जाके कनेक्ट हो गया। यानी पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो जाएगा। अब जो हमारा खास बात है आज का वीडियो बनाने का वो ये है कि उसमें ये प्रीसेट काम कर रहा था, इसमें ये प्रीसेट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसका मतलब रहेगा कि हम ये जो ऑप्टो कपलर आप देख रहे हैं, इस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को ऊंचा कर लेंगे, यहाँ से निकाल कर ऊंचा कर लेंगे और उन पर ये वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो पिन नंबर हमारी 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। तो पिन नंबर 1 पर हम येलो वायर सेट कर लेंगे, पिन नंबर 2 पर हम ब्लू वायर सेट कर लेंगे। और जो यहाँ हमारा PC 817 सर्किट देखेंगे आप, तो उसमें दिखेगा जो यहाँ था हमारा, उसको भी हम निकाल देंगे और उसकी पिन नंबर 1 पर, जहाँ उसकी पिन नंबर 1 कनेक्ट थी वहाँ पर पिन नंबर 1 का वायर और पिन नंबर 2 थी वहाँ पिन नंबर 2 का वायर, यानी हम इस पर जो बोल्ट आते थे हमारे पिन नंबर 1 पर बोल्ट आते थे कपलर की पे, और पिन नंबर 2 से हमको रेफरेंस बोल्ट मिलता था, तो वही नेगेटिव रेफरेंस बोल्ट को हम यहाँ लगा देंगे और येलो वायर को हम बोल्ट दे देंगे। तो ये कपलर हमारा काम करना चालू कर देगा। और जब ये कपलर काम करेगा तो फीडबैक तो इसका और कपलर इसका, यानी पूरी सप्लाई हमारी रेगुलेटेड हो गई। यही इसमें और पहले वाले वीडियो में अंतर था कि अनरेगुलेटेड बनाया था हमने, उसको सेट करके मैनुअल बनाया था हमने। पावर सप्लाई PFC पावर सप्लाई को मैनुअल मॉड्यूलेटर लगाया था, ये हमारा ऑटोमेटिक रेगुलेटेड हो गया। क्यों? इसका जो फीडबैक है और इसका TL 431 है वो इस कपलर से कनेक्ट हो गया। यहाँ क्या हो रहा था पहले कि ये इसका यहाँ लगा हुआ था, प्रीसेट से हम इसको वेरी करके अपनी ज़रूरत के अनुसार बोल्ट रख रहे थे। अब हमें इस ऐसे कनेक्शन करने से हमें क्या लाभ हुआ? ये लाभ हुआ कि यहाँ कंपनी के द्वारा जो भी बोल्ट मांगे गए हैं वो बोल्ट स्वतः ही हमारे इस फीडबैक, ये पूरा जो फीडबैक सिस्टम है वो इसको मिल जाएगा। इस कपलर को हमारा TL 431 काम करेगा। रेफरेंस वोल्ट जब इसको मिलेंगे TL 431 को, तो ये ऑप्टो कपलर इसको देगा। अभी ऑप्टो कपलर किसका ले रहा था? इसका। तो ये तो अनरेगुलेटेड था, यानी मैनुअल। अब कर दिया हमने इसको ऑटो, यानी यहाँ जो भी रेफरेंस मिलेगा उसका अनुपात इस कपलर पर जाएगा। ये हमारा आज का PFC का मॉड्यूल लगाने का कार्यक्रम था। दोनों तरह से हमने आपको जो PFC पावर सप्लाई में SMPS पावर सप्लाई होता है, PFC पावर सप्लाई में जो SMPS पावर सप्लाई होती है, अगर वह खराब हो जाए तो हम दोनों तरह से हम 524 का मॉड्यूल लगाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों कि दोस्तों, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा STB स्टैंड बाई के बोल्ट, यानी जब तक हमारा SMPS सर्किट काम नहीं करेगा तब तक हमें ये भी सप्लाई आउटपुट नहीं करेगा और ये भी सप्लाई आउटपुट नहीं करेगा। उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि जैसे ही ये सप्लाई स्टार्ट हुई, मॉड्यूल द्वारा हुई, प्रीसेट मॉड्यूल द्वारा हुई या ओरिजिनल हुई, जैसे ही ये स्टार्ट होगी यहाँ 5 वोल्ट बनेंगे, मदरबोर्ड में जाएंगे, मदरबोर्ड PS ऑन देगा, पावर सप्लाई ऑन, तो यहाँ के बेस पर बोल्ट मिलेंगे और जब बेस पर बोल्ट मिलेंगे 0.7 वोल्ट मिलेंगे तो ये
एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो गए तो कपलर काम करेगा, कपलर को बोल्ट यहाँ से मिल रहे, कपलर को जब काम करेगा तो हमारे जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग के जो बोल्ट थे वहाँ रुके पड़े थे यहाँ। जैसे ये कपलर काम करेगा तो इसका एमीटर जीना डायोड से ग्राउंड है, बेस पे आएगा। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जैसे ही बोल्ट मिलेंगे, एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हुआ क्योंकि यहाँ रुके हुए बोल्ट हमारे पड़े हुए थे। और जब ये बोल्ट मिलेंगे तो सबसे पहले ये बोल्ट कहाँ जा रहा है हमारे, इस पीएफसी को ऑन करेगा, यानी इस पीडब्ल्यूएम को ऑन करेगा और इस पीडब्ल्यूएम को ऑन करेगा। जैसे ही ये दोनों ऑन होंगे, और ये ऑन दोनों कब होंगे, जब इसकी ऑक्सिलरी बाइंडिंग बनेगी। और ऑक्सिलरी बाइंडिंग कब बनेगी, जब यहाँ स्विचिंग होगी और ये बोल्ट हमको प्राप्त होंगे। बस इतना ही आपको ने अगर समझना है तो पूरी पावर सप्लाई आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाएगी। सबसे पहले हमें पीएफसी पावर सप्लाई को अगर ट्रेस करना है तो सबसे पहले हमें स्टैंड बाई के बोल्ट चेक करना होगी। और स्टैंड बाई के बोल्ट हमको कौन से ट्रांसफार्मर से मिलेंगे उसको चेक करने के लिए आप 220 वोल्ट एसी चेक करिए, लाइन फिल्टर को चेक करिए, डायोड को चेक करिए, और डायोड से जो भी आउट निकल रहा है सीधे चले जाइए आप जिस भी ट्रांसफार्मर पे हमको 270 वोल्ट मिल रहे हैं वह हमारा 5 वोल्ट का स्टैंड बाई का हमारा चॉपर होगा। लेकिन 270 वोल्ट तो यहाँ भी जाएंगे, 270 वोल्ट तो यहाँ भी जाएंगे। अब इसको चेक कैसे करें, तो दोस्तों उसका सीधा सीधा जो है चेक करने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने देखा कि इसका STB कौन सा है, स्टैंड बाई बोल्ट कौन से हैं, उस पर लिखा रहता है। स्टैंड बाई बोल्ट आपने देखे, या एक कैपेसिटर लगा होगा जो सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटर होगा। यहाँ तेज वैल्यू के कैपेसिटर होंगे और यहाँ सबसे कम वैल्यू का जो भी कैपेसिटर होगा उसका डायोड कौन सा है, वो कौन से चॉपर से कनेक्ट है, उसी चॉपर में हमारा स्टैंड बाई बोल्ट होता है। यही देसी शुद्ध फार्मूला इसके पहचानने का है। जब हमने ये पहचान लिया तो जैसे स्टैंड बाई हमको बोल्ट यहाँ मिलेंगे, मदरबोर्ड से रिटर्न होंगे। मदरबोर्ड नहीं है तो यहाँ PS ऑन को और इसको STB को और PS ऑन को शॉर्ट करेंगे तो हमारे जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है उसको चेक कर लेंगे कि इस IC को ऑक्सिलरी बाइंडिंग मिली कि मिली, इसको मिली। अब काम कौन नहीं कर रहा, ये सप्लाई काम नहीं कर रही, तो इस सप्लाई को हम चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे, इसका मॉसफेट चेंज करेंगे। और इस अगर ये नहीं कर रही, यहाँ 270 से ये 390 वोल्ट नहीं बना रही, तो इसमें भी हम अलग से मॉड्यूल लगा सकते हैं। आइए आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पीएफसी के बूस्ट वोल्ट के लिए कौन सा मॉड्यूल हम लगाएं, चलिए यह बताते हैं हम। जब तक आप इस वीडियो को अपने दिमाग में रखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पीएफसी पावर सप्लाई पूरी तरह से दिमाग में आ जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है, आगे हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। नमस्कार दोस्तों।